नमस्कार, मैं अंबिका जायसवाल आज आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी दूंगी। यद्यपि यह जो मैं प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी यह यूपी बोर्ड के 9th क्लास के हिंदी की किताब से ली गई है, किंतु यह सिर्फ 9th के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। यह 9th 10th 11th 12th यूपी बोर्ड हो और साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी अन्य महत्वपूर्ण ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि हिंदी से संबंधित है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बताती हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न है आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी कि जो राजा होते थे और उनके दरबार में जो कवि होते थे तो वो कवि अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे। तीसरा प्रश्न है पौमचरिव किसकी रचना है? पौमचरिव स्वयंभू की रचना है, ये आपको याद करना है। परमाल रासों की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जगनिक। वीर गाथा काल के ग्रंथों को कहा जाता है, वीर गाथा काल के ग्रंथों को कहा जाता है रासो ग्रंथ, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? चार कवि हैं, दलपति विजय, चंद्रवर दाई, नरपत नाल, रसखान। तो बच्चों रसखान जो है ये आदिकाल के कवि नहीं है। ये किस काल के कवि हैं? ये भक्त इस काल के कृष्ण काव्य शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के कवि हैं इसमें से, तो इन केशव सूरदास चंद्रवरदाई भूषण, इनमें जो सही उत्तर है वह है चंद्रवरदाई। ये वीर गाथा काल के कवि हैं, बाकी सब दूसरे काल के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के हैं, भूषण रीत काल के हैं, केशव भी रीत काल के हैं। अगला प्रश्न है काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण युग कहलाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के काल में स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है नरपति नाल की रचना है, इनमें से नरपति नाल की रचना है बीसल देवरासो। बीसल देवरासो की रचना किसने की है? नरपति नाल ने की है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवर दाई। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो दलपति विजय, जगनिक, कुंभनदास, भट्टकेदार। तो कुंभनदास आदिकाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब आपको ये सर्च करना है कि कुंभनदास फिर किस काल के कवि हैं। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित है? तो इनमें है शारंगधर। शारंगधर कवि इसमें आदिकाल से संबंधित है, जिन्होंने हम्मीर रासो नामक रचना की है। और भूषण, नाभादास, केदारनाथ सिंह ये आदिकाल से संबंध नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है मधुकर कवि। अगला प्रश्न है खुमार रासों के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है दलपति विजय। अगला प्रश्न है अष्टछाव के कवि नहीं है। अब इसमें पूछ रहा नहीं है, एक परीक्षा में बहुत ध्यान देने की बात होती है, कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, इसमें नहीं है पूछ रहा है तो ध्यान देना है। तुलसीदास अष्टछाव के कवि में नहीं आते हैं, ये भक्ति काल के राम भक्ति का शाखा के कवि हैं, ना कि ये कृष्ण काव्य के। और सूरदास, नंददास, छित स्वामी ये अष्टछाव के कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काल का महाकाव्य है। भक्ति काल का महाकाव्य रामचरितमानस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृगावती रचना है, तो मृगावती रचना है कुतुबुन की। अगला है हंस जवाहिर रचना है, इसकी रचना है ये कासिम शाह। कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना की है। अगला प्रश्न है वीर गाथा काव्य की विशेषता।
4 विशेषता दी है। मुक्तक काव्य रचना, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव वर्णन, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वीर गाथा काल की जो विशेषता है वह है युद्धों का सजीव वर्णन। बच्चों उस काल में राजा लोग युद्ध लड़ने जाते थे, है ना, और उनकी उनकी प्रशंसा करते थे। पहले ही बताया था आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती है आदिकाल में। तो युद्ध का बिल्कुल सजीव वर्णन करते थे कि कैसे युद्ध लड़ा जा रहा है और जो राजा है कैसे तलवार उठा रहे हैं, और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया जाता था कहीं कहीं। तो बिल्कुल सजीव वर्णन का प्रयोग किया गया था। ये आदिकाल की वीर गाथा काल की विशेषता है। अगला प्रश्न है चारण काल की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये चारण काल वही काल है, वीर गाथा काल, आदिकाल, ये सब एक ही काल है, इनके अलग अलग नाम हैं। तो रहस्यवाद चारण काल की विशेषता नहीं थी, बाकी आश्रयदाता की प्रशंसा भी होती थी, वीर रस का प्रयोग होता था और युद्धों का सजीव वर्णन भी होता था। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कहलाते हैं इसमें कबीर दास जी। ये प्रमुख कवि हैं ज्ञान मार्गी शाखा के। अगला है प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि, तो जायसी हैं। ठीक है, जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं और कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचनाकार। तो सब जानते हैं लगभग, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में कौन शामिल नहीं है? मंझन, मंझन ज्ञान मार्गी नहीं बल्कि मंझन प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है अनुराग बांसुरी के रचनाकार। तो नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है सुमेल करना है आपको, 27 प्रश्न नंबर 27 सुमेल करना है। इसमें से सही क्या है? 4 है, विशल दे रासो, नरपति नाल, खुमार रासो, जगनी। ये गलत है, खुमार रासो लिखा है दलपति विजय ने, विजयपाल रासो लिखा है नल्ल सिंह ने और परमाल रासो लिखा है दलपति विजय ने। तो ये तीनों गलत है, इसका गलत मेल है, और ये सही है, बीसलदेव रासो सही है। इसके रचयिता है नरपति नाल। अगला प्रश्न है इंद्रावती के रचनाकार। तो नूर मोहम्मद है इंद्रावती के रचनाकार। अगला प्रश्न है राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि। तुलसीदास है राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि। ये सब जानते हैं लगभग, ये इंपॉर्टेंट भी है और सबको जानना भी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आता? सुंदरदास अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते, बाकी कुंभनदास, नंददास, सूरदास ये तीनों अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप के अंतर्गत आता है? ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जब भी प्रश्न पूछा जाता है आता है नहीं आता है पे विशेष ध्यान दिया करिए। तो इस प्रश्न का अंतर्गत शीत स्वामी ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, बाकी रसखान, मीराबाई और उस्मानी ये तीनों अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है? अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है मीराबाई किस काल से संबंधित है? तो बच्चों मीराबाई है भक्ति काल से संबंधित। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि भक्ति काल से संबंधित नहीं है? तो मधुकर कवि भक्ति काल से संबंधित नहीं है, बाकी सूर, तुलसी और मंझन ये तीनों भक्ति काल से संबंधित कवि हैं। अगला है पद्मावत के रचनाकार। तो जायसी पद्मावत के रचनाकार है, जिसमें मूवी भी बनी है, आप लोग जानते भी हैं। अगला प्रश्न है आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो का। आलखंड परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह बीजक है। तो ये 37 प्रश्न के उत्तरों की श्रृंखला थी। मुझे विश्वास है कि आपको ये पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भी छात्र होंगे उन्हें भी इससे लाभ होगा, वो इससे अपना प्रश्न अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।